बस यही बोलना चाहता हूँ, देखिए जिस तरीके से आज मैच गया है, आपकी 3 विकेट आउट है, साई सुदर्शन ने एंड में भी आके ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से मार दिया। शुभमन गिल शुड हैव डन बेटर, जॉस बटलर शुड हैव डन बेटर, इनको खत्म करके आना चाहिए था मैच। पिच में कुछ भी नहीं था, अभी भी आप 220 तक पहुंच गए हो यार, मरते मराते। उनके पास पथिराना भी नहीं है, उन्होंने जो मेल बॉलर खिलाया वही बाहर हो गया, उसके बावजूद आप नहीं मार पाए। सो आई थिंक इनको सोचना पड़ेगा भाई कि ऐसे तो फिर आप कभी भी चैंपियन नहीं बन सकते। अगर शुभमन गिल 49 पे 85 बना के गए हैं, 50 गेंदें लग गई ऑलमोस्ट 85 बनाने में, और वहीं पे बटलर 35 में 57, बहुत स्लो इन दोनों ने मार गया 28 पे 53। सुदर्शन रिटायर्ड हर्ट होके वापस आके फिर भी मार गया। सो आई थिंक इन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया, पहले मारना चाहिए था। शुभमन गिल की जो 174 की स्ट्राइक रेट है ना यार, फिन एलन मार के गया 260 स्ट्राइक रेट से। आप कम से कम 200 तो मार लो, तब भी मैच में होते। आप 200 की स्ट्राइक रेट, अगर 2 बंदे भी 200 की स्ट्राइक रेट से मारते हो जाता काम, और 3 आप क्या छोड़ रहे हो हाथों के। तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा जीटी का आज, लेकिन जीटी हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम। थोड़ी सी और यहां पर अर्जेंसी करनी चाहिए थी। विकेट आपकी गिरी नहीं थी, आप टुक टुक करके अपने रन बना के क्या करोगे? 80 रन मार लिए, क्या कौन देख रहा है 80 रन? ऑरेंज कैप ले ली, कौन पूछ रहा है ऑरेंज कैप को भाई? ये देखो आप, साई सुदर्शन ऑलमोस्ट 190 स्ट्राइक रेट है, रिटायर्ड हर्ट ओके, वापस आके फिर भी बना गया। 173 की स्ट्राइक रेट क्या होती है? जॉस बटलर 162 की स्ट्राइक रेट। ओ भाई ये पिच है 200 वाली, कम से कम की स्ट्राइक रेट, मार ही नहीं पा रहे। और शुभमन गिल 49 और 85 यार, ऑलमोस्ट भाई साहब ने अपनी 36 गेंदों में कोई बाउंड्री नहीं मारी। अजीबोगरीब बैटिंग स्टार्टिंग के तो, बट 218 रन बनाए यहाँ पर पूरे जीटी ने, और हार गए हैं ये मोर देन 29 रन से हार गए, 29 रन से। तो ठीक है, केकेआर एक और विक्ट्री हो गई है। पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे जैसे पॉइंट्स टेबल आ जाता है, बिकॉज मुझे अब लग रहा है भाई कुछ भी हो सकता है इस पॉइंट्स टेबल के ऊपर। पंजाब किंग्स भी अभी फाइट में है, सनराइजर्स हैदराबाद है, गुजरात जायंट्स का, टाइटंस का भी पक्का नहीं है, फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वो टॉप पे जरूर है। कल आज जो गुजरात ने मिस करा है ना, कल आरसीबी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पंजाब को हरा के क्वालिफायर 1 करे पक्का, भाड़ में जाए सब कुछ, अपना क्वालिफायर 1 करो पक्का। वहीं पे पंजाब, उनको देखना है भाई कि अगर कल भी आप हार गए तो आप तो फिर कहां से सोच रहे हो कि आप खेलोगे भाई प्लेऑफ? तो आपका एक मैच बचेगा। और एसआरएच को सीएसके से खेलना है, अभी जीटी को सीएसके से खेलना है यार, बड़ा जबरदस्त पॉइंट से बोलोगे। आरआर की किस्मत खुल गई है। आरआर की अभी 3 गेम्स बची हैं, वो बैठे हैं अभी 12 पॉइंट पे ना। वो अगर 2 भी जीतते हैं 16 पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो 16 पे भी शायद क्वालिफायर 1 हो जाए नेट रन रेट पे, अगर जीटी हार जाए लास्ट मैच सीएसके से। एनीथिंग इज पॉसिबल, जैसे ही पॉइंट टेबल अपडेट होता है दिखाएगा। बट राहुल जी, व्हाट द हेल वाज दिस? आप हार गए, बट केकेआर की भी तारीफ बनती है यार। सर केकेआर की तारीफ बनती है, लेकिन आज मेजॉरिटी ऑफ द पैनल ने केकेआर लिया था। बट सर उसमें ये सर ये जानबूझ के आ रहे हैं। आप फिन एलन का कैच छोड़ोगे 33 रन पे, आप जिस तरीके से वॉशी ने कैच छोड़ा है, अरशद खान ने कैच छोड़ा, तो इनका मन ही नहीं था। और ड्यू फैक्टर था, आपको पता है कि भाई आप सेकंड बैटिंग करने जा रहे हो, आराम से हो सकता है। 247 का चेज हो रहा है, 173 टॉस जीत के बॉलिंग कराई थी आज। 173 का स्ट्राइक रेट होगा, 247 के मतलब 200 से ज्यादा का अगर आप चेज कर रहे हो, क्या तो क्या बॉलिंग कराई है सौरभ ये दुबे ने होगा? यार? इंप्रेसिव, 3 ओवर 23 रन यार, ब्यूटीफुल बॉलिंग जी। और 7 विकेट रखने के बाद अगर इनका इंटेंट इस तरीके से खेलने का था, तो फिर तो डिजर्व ही नहीं करते। वरुण चक्रवर्ती की धुलाई हुई है, अनुकूल रॉय की धुलाई हुई है, वहीं कार्तिक त्यागी की बहुत धुलाई हुई है, लेकिन सौरभ दुबे ने अच्छी बॉलिंग कराई। कैमरन ग्रीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर गए यार, 3 ओवर में सिर्फ 25 रन। सुनील नरेन द लेजेंड, 4 ओवर 29 रन 2 विकेट। सो आई थिंक एब्सोल्यूट, जैसे मैंने बोला, लेजेंड ऑफ द गेम, और जिता गए वो। खैर वापस आ जाइए, पॉइंट्स टेबल जैसे होगा, 44 फॉर 1, 139 फॉर 2। व्हाट द हेल इज दिस यार? ये क्या था भाई? टुक था उस बीच में। Only 3 wickets down but not able to chase. This is criminal. बिल्कुल चंदन, सही बात है। मतलब मुझे तो लग रहा था पार्टनरशिप एंड एट अ टाइम मुझे तो लगा कि भाई जीटी इस माइंडसेट से खेल रही कि गुजरात देख रही थी कि भाई हम जीतने वो नहीं इंपॉर्टेंट करता, हमें अपनी नेट रन रेट नहीं खराब करनी थी। जीटी ने माइंड में पहले ही सोच लिया था मीटिंग में हम जीतने नहीं वाले हैं, हम इसको रन चेज नहीं करेंगे, हमने बस ये ध्यान रखना है हमारी नेट रन रेट ज्यादा ना खराब हो जाए, हम कहीं मारने वारने के चक्कर में 100-120 रन के मार्जिन से ना हार जाए। उन्होंने बस वही चीज सोची है और उन्होंने छोड़ दिए सब कुछ जीटी वर्सेस सीएसके के गेम पे। इनको लगता है कि भाई हम चेन्नई को अहमदाबाद में एक तरफा करके हरा देंगे, लेकिन याद रख लो कि अगर चेन्नई उधर से हैदराबाद को हराकर आ गया ना भाई, तो चेन्नई और तुम्हारा दोनों का वो गेम हो जाएगा। चेन्नई लड़ रहा होगा एलिमिनेटर के लिए, आप लोग भी लड़ रहे होंगे प्लेऑफ के लिए, बिकॉज अगर आप वो हार गए तो 16 पॉइंट पर आप बाहर भी हो सकते हैं। अगर पंजाब पहुंच गया 17 पर और एसआरएच कहीं दोनों जीत, अगर एसआरएच कहीं दोनों जीत गया चलिए तो वो भी पॉइंट लेवल आ ही गया है। आज बहुत जीटी मजेदार हार कर अब जीटी का एक ही मैच बचा है जो है सीएसके से। अब देखो जीटी मैक्सिमम जा सकती है 18 पॉइंट पे, 18 पे तो क्वालिफायर 1 ऑलमोस्ट डन है, ठीक है।
लेकिन मैक्सिमम 18 पॉइंट। पर मैच एक ही है। आरसीबी के पास 2 पॉइंट है, अभी वो जा सकते हैं 20 पॉइंट पे। कल उनको हराना है पंजाब किंग्स को, वो पहुंच जाएंगे 18 पॉइंट पे, ठीक है, उनकी भी क्वालिफिकेशन डन हो जाएगी। एसआरएच के भी 2 मैच बचे हैं, वो मैक्सिमम जा सकते हैं 18 पे। पंजाब के 2 मैच बचे, मैक्सिमम जा सकते हैं 17 पे, ठीक है। तो आज जीटी ने जो करा है, अगर ये नेक्स्ट मैच नहीं जीतते, पंजाब अगर 2 जीत जाए, पंजाब इनसे ऊपर आ जाएगी भाई। वहीं अगर आप देखोगे नीचे सीएसके 11 मैचेस, 11 नहीं उनके 12 हो चुके ना सीएसके के, 11 है 12 हो चुके हैं सीएसके के। सीएसके के 2 ही तो मैच बचे हैं यार। सर हाँ, CSK सर के एक 2 चीज बचे, देखिए, जीटी और हैदराबाद। ठीक कर रहे हैं। Correct. सनराइजर्स हैदराबाद हरा दे सीएसके को और फिर सीएसके हरा दे जीटी को, दोनों बाहर। मुझे एक बार पॉइंट से CSK फिर से भी बोलियो, बाहर, क्या बोला GT भी तुमने? बाहर। हो सकता है, हो सकता है। नहीं, बड़ा क्रेजी हो गया है। अभी तो आरआर भी मिक्स में है, ये ज्यादा क्रेजी हो गया इसमें। आरआर भी है, पंजाब भी है। अगर आरसीबी देखो अभी तक तो जीत रही है, हार जाएगा ही, दोनों एलिमिनेटर में ना आ जाए, कुछ भी हो सकता है। हैदराबाद खेलना उनको कल, अगर देखो जैसे आज गुजरात ने गोल्डन चांस छोड़ दिया, अब गुजरात को सीएसके से अहमदाबाद में खेलना है, वो मैच जीतना ही पड़ेगा, जो कि इनको जीतना चाहिए। वैसे ये पहुंच सकते हैं क्वालिफायर 1, अभी भी सबसे अच्छे चांस है। लेकिन अगर आरसीबी को कल वो मौका मिला और छोड़ दिया उन्होंने कि पंजाब जो 5 हार के आई, कहीं पंजाब से हार जाए कल, फिर आप सोचो लास्ट वाला मैच आरसीबी इन हैदराबाद। हैदराबाद तो खुद ही खेल रहा है क्वालिफायर 1 आने के लिए। वो तो भाई साहब आरसीबी के लिए कल मस्ट विन सर, अब एक्चुअली हर टीम के लिए Qualifier must win one game। अब लिए सारे हाँ। मैचेस ऐसे ही हैं कि कोई भी बॉटल नहीं करना चाहेगा, वो ट्राई करेंगे कि भाई कैसे भी करके जीतना है, क्योंकि एसआरएच भी इतना गंदा क्रिकेट खेला है। लास्ट वाला अपना मैच जिस तरीके से वो जीटी के सामने आउट हुए थे, वहां से सुपर अब तो चैट सारी सबके लिए दिखा दी, भाई सुपर चैट। वही है कि तलवार सब पे लटकी है भाई, जीतना जी, तो निशु, what the पड़ेगा। hell was this? मजा आ गया। That was pathetic batting display, and they होना have चाहिए, no होना चाहिए। awareness that what needs to be done in a chase of 250. और वही था कि मुझे तो ये लगा कि एक समय पे आके इनको ये था कि नेट रन रेट बचा लेते हैं और आखिरी मैच में थोड़ा सीएसके के साथ कुछ ये बेवकूफी थी, जीत सकते थे। जीतने के लिए जाना भाई वो चाहिए। जीतने की गई दहलीज पर खड़े थे भले यार। ही आप slow game अगर करते अगर हुए किसी बना लेते, कोई आपके नहीं। अगर आपकी बैटिंग में कोई एक भी प्लेयर आज 200 की स्ट्राइक रेट से खेला होता, आपके एंड में डिफरेंस था कि 29 रन। आपको पता है 7 विकेट आप घर लेके जा रहे हो। 12th ओवर वाज क्रिमिनल टू वॉच, क्रिमिनल। चलिए दोस्तों, पॉइंट टेबल यहाँ पर अपडेटेड होकर आ चुका है। आज का मुकाबला गुजरात टाइटंस की हार के बाद, आज जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ आज कोलकाता में नहीं पूरे भारत में खुशियां मनाई गई हैं। कोलकाता की सही में जीत यार। के बाद दिवाली हैदराबाद में वैसे भी बनी है। कोलकाता के लिए तालियां। बहुत अच्छा खेले यार, Well played. दिल खुश कर दिया कोलकाता वालों। तो कोलकाता की जीत के बाद आज दिवाली हैदराबाद में भी बनी है, पंजाब में बैसाखी भी बनी है, राजस्थान में भी आज जो है वो भाई साहब खूब खुशियां बनी है, और चेन्नई वालों के लिए भी थोड़ा सा द्वार हल्का सा खुल गया है, क्योंकि उनका आखिरी मैच अब गुजरात से भी ही है। गुजरात अब अपना आखिरी मैच चेन्नई से खेलेगी डर डर के। आपके ऊपर दबाव बहुत होगा उस मुकाबले को जीतने का, क्योंकि अगर कहीं गुजरात अपना आखिरी मैच हार गया, वो बाहर भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर राजस्थान, मैं कहता हूं 3 में से 2 भी जीत जाए, उसमें से एक बड़े मार्जिन से जीत जाए, उनकी नेट रन रेट और गुजरात की नेट रन रेट में ज्यादा फर्क नहीं है।